क्या आपको पता है कि कई सालों पहले चाइना के लोग इंडिया को क्या कह के बुलाया करते थे और यूथोपिया देश ने एक दिन में 35 करोड़ पेड़ क्यों लगाए? इन्हीं सारे सवालों को जवाब को ढूंढने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुकून पे। इस वीडियो में मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, साउथ कोरिया में एक सुपरस्टिशन है, मतलब एक अंधविश्वास है। अगर कोई लड़का या लड़की इलेक्ट्रिक फैन चला के सोता है और उसके रूम के दरवाजे और खिड़कियां बंद है तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप इन दादी जी को जानते हो? इन दादी जी की उम्र 96 ईयर्स है और इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है, केरला लिटरेसी एग्ज़ाम। क्या आप जानते हो इन्होंने उसमें कितना स्कोर किया होगा? ज़रा आप मुझे बताइए इन्होंने कितना स्कोर किया होगा, अंदाज़ा लगाइए, सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इन्होंने उस एग्ज़ाम में 98% स्कोर किया है। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उन्हें 98% स्कोर किया और एक हम लोग हैं स्कूल जाने के लिए हाय तोबा मचाते हैं। फैक्ट नंबर 3, खून तो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है और ज़्यादातर लोगों का खून भी सेम ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे कम पाया जाने वाला खून कौन सा है? तो चलिए मैं बताता हूँ। ये खून है RH नल ब्लड और इसी को गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। और ये अब तक पिछले 50 सालों में केवल 43 लोगों में पाया गया है। अब आप सोच सकते हो कितना रेयरेस्ट है। कहीं आप में भी तो नहीं? ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, पृथ्वी पे पानी में रहने वाले सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल है। लेकिन क्या आपको पता है ब्लू व्हेल की जीभ का वजन कितना है? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के वजन के जितना है, जो कि है 50,000 से 1.5 लाख किलो। अब आप सोच सकते हो व्हेल का वजन कितना होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हो कि चाइना के लोग सालों पहले भारत को क्या कह के बुलाया करते थे? तो आप जान लीजिए। चाइना के लोग सालों पहले भारत को टियानजू कह के बुलाया करते थे, जिसका मतलब होता है स्वर्ग या आप कह सकते हो जन्नत। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने गाड़ियों की चोरी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो पूरे साल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ किस दिन चोरी होती है? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। पूरे साल में 1 जनवरी यानी न्यू ईयर को पूरे साल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप इन भाई साहब को जानते हो? इनका नाम है डेल शोडर। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक गरीबी में गुजारी और इन्होंने ना कभी शादी की और ना इनका कोई बच्चा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना शादी के बच्चा कैसे हो सकता है? वैसे हो तो सकता है। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में ना ही शादी की ना ही इनका कोई बच्चा है और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग 33 स्टूडेंट्स के कॉलेज में लगा दिया। मतलब अपनी पूरी लाइफ की सेविंग इन्होंने 33 बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। व्हाट अ ग्रेट मैन। दोस्तों इनके लिए एक लाइक तो बनता है। मैं इनके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये तो पुरुष नहीं महापुरुष है, महापुरुष। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक देश है इथोपिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इस देश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस देश ने एक दिन में 35 करोड़ पेड़ लगाए हैं। हाँ 35 करोड़, मतलब वाव, एक दिन में 35 करोड़। और जानते हैं इन्होंने क्यों लगाया है? ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके और भी पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा वातावरण बहुत ख़राब है। इसलिए मेरी भी आपसे एक विनती है, एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ नहीं तो एक पौधा तो अवश्य लगाएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप जर्मनी देश के बारे में तो जानते होंगे। इस देश के बारे में एक फैक्ट है कि जर्मनी देश में उन कैदियों के लिए कोई सज़ा नहीं होती जो जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब नहीं होता कि कैदी जेल में बंद और वो बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो हमारे देश में होता है कि सज़ा बढ़ा दी जाती है या उसको और सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन जर्मनी देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि फ्री रहना, मतलब फ्रीडम में रहना हर ह्यूमन का एक बेसिक नेचर है।
मतलब क्या लॉजिक लगाया, वाह। फैक्ट नंबर 10, एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ इवांसविल की बास्केटबॉल की टीम प्लेन से सफ़र कर रही थी, लेकिन एक प्लेयर की प्लेन छूट गई, वो बंदा रह गया था। लेकिन कुछ कारणों से वो प्लेन क्रैश होकर सारे के सारे प्लेयर मारे गए, लेकिन जो प्लेयर बच गया था वो बड़ा खुश हो रहा था ताकि वो जिंदा बच गया। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर उस बंदे की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा खुश होना भी अच्छी बात नहीं। फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत सारी एस्केलेटर तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी एस्केलेटर कौन सी है? हाँ, वही एस्केलेटर जिसे हम आम भाषा में सीढ़ियों वाली लिफ्ट कहते हैं। दुनिया की सबसे छोटी एस्केलेटर है कावासाकी, जापान में। ये केवल 5 स्टेप की है और इसकी हाइट केवल 33 इंच की है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, इसकी हाइट केवल 33 इंच की है। मैं सोच रहा हूँ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना दिया। फैक्ट नंबर 12, आपने अपनी मम्मियों के मुंह से ये तो सुना ही होगा, आइसक्रीम मत खाओ वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। लेकिन आइसक्रीम के बारे में एक फैक्ट है, आइसक्रीम खाने से यह आपके शरीर को ठंडापन नहीं बल्कि गर्माहट देती है। ऐसा आइसक्रीम में पाए जाने वाले फैक्ट के कारण होता है। इसलिए अगली बार से तुम्हें जब मम्मी बोले कि आइसक्रीम मत खाओ तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो तुम मम्मी की बात मान लेना। हाँ, तुम मम्मी की बात मान लेना, क्योंकि मम्मियाँ कहाँ मानने वाली है। और यह मैं तुम्हारी भलाई के बारे में कह रहा हूँ, वरना अगर तुम लगोगे अपना ज्ञान बांटने तो तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे तुम्हारे दोनों सिंहासन फट जाएंगे। इसलिए कहता हूँ सावधान रहें, सतर्क रहें। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपने सांप को तो जीभ निकालते हुए देखा भी होगा, और सांप जीभ निकालते हुए बड़े डरावने भी लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है सांप अपनी जीभ बार बार क्यों निकालते हैं? तो चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। दोस्तों, सांप की देखने और सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो बार बार अपनी जीभ निकालकर आसपास की हवा को टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, जिससे उसे अपनी आसपास के वातावरण का पता चल जाता है और वो और भी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और वे आराम से अपनी शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में पड़ी हुई बेल घंटी को भी ज़रूर दबा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के अपना प्यार ज़रूर दें, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।